हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एक्सेलेंट इंग्लिश कोचिंग। आज एक नए जोरदार ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर हूं मैं, और आप बहुत ही मेहनत के साथ में पढ़ रहे हैं। तो आइए आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय होता है। ठीक, तो वर्तमान पूर्ण काल कह सकते हैं इसको का अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज इसमें आती है पहचान। क्या आती है? पहचान आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो बाद में आएगा, पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करते हैं। पहचान कैसे हम पहचान करेंगे? वाक्य को देख करके कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है? तो देखो, वाक्य को देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम पहचान को जानते हैं। क्या पहचान होगी कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया में, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, गई है, खाया है, पिया है आदि शब्दों के साथ, आदि शब्दों के साथ क्या होता है? वर्तमान में कार्य पूरा हो जाने का पता चलता हो, वर्तमान में कार्य पूरा हो जाने का पता चलता हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब वाक्य में ना तो प्रश्नवाचक शब्द हो और ना ही नकारात्मक शब्द हो तो क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, गई है, खाया है, पिया है आदि शब्दों के साथ वर्तमान में कार्य पूरा हो जाने का पता चलता हो और वाक्य में ना तो प्रश्नवाचक शब्द हो और ना ही नकारात्मक शब्द हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आइए देखते हैं एग्जांपल्स। एक लड़की गाना गा चुकी है। देखो, इसके मुख्य क्रिया में क्या है? चुकी है, और साथ में कार्य पूरा हो जाने का भी पता चल रहा है, इसलिए क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें ना तो प्रश्नवाचक शब्द है और ना ही नकारात्मक शब्द है। ठीक, दूसरा सेंटेंस है रेलगाड़ी जा चुकी है। तीसरा है सुनार एक अंगूठी बना चुका है, और चौथा है हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पर देखो मुख्य क्रिया में क्या अंत में है? लिया है आ रहा है, और साथ में कार्य समाप्त हो जाने का भी बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब उसके बाद में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में जानते हैं। वो महत्वपूर्ण चीज क्या है? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि किसी भी टेंस में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको जानना, इसको जानने के बाद में ही हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आइए, पहला रूल क्या है इसका? पहला रूल होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव, इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? हैज और हैव होती है। एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा जो रूल है वो है, इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? तो मेन वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक, ऐसा कह सकते हैं कि इसमें मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था या थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद तीसरे नियम में हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका, जो वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसको किस स्ट्रक्चर में रख करके हम ट्रांसलेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से कोई एक, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस वाक्य का जो मुख्य क्रिया होगा उसकी तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस
अदर वर्ड लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, चलिए उसके बाद में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट को अब करते हैं, सेंटेंस वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला वाक्य आपका है कि एक लड़की गाना गा चुकी है। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं। देखो ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक लड़की है, तो एक लड़की की अंग्रेजी क्या होगी, ए गर्ल, ये गर्ल। फिर उसके बाद में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद गा चुकी है, गा चुकना की अंग्रेजी सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। तो सब्जेक्ट ए गर्ल हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए हैज का प्रयोग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग हो गया। फिर उसके बाद ए सॉन्ग, एक लड़की है तो एक टाइम में एक ही गाना गाएगी, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया सॉन्ग से पहले। ठीक, दूसरा सेंटेंस आपका है कि रेलगाड़ी जा चुकी है, तो रेलगाड़ी जा चुकी है, इसके लिए सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले द ट्रेन, क्या लिखेंगे, द ट्रेन, द ट्रेन, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, रेलगाड़ी हैज, और उसके बाद क्या लिखेंगे, गॉन, द ट्रेन हैज गॉन, रेलगाड़ी जा चुकी है। सब्जेक्ट यहाँ पर द ट्रेन हो गया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, यानी आपका दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि सुनार एक अंगूठी बना चुका है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट द गोल्ड स्मिथ, सुनार की अंग्रेजी क्या होती है, गोल्ड स्मिथ, तो द गोल्ड स्मिथ, और उसके बाद में चूंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, तो द गोल्ड स्मिथ हैज, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, एक अंगूठी है, इसलिए क्या लिखेंगे, ए रिंग लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस आपका है कि हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, तो हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमने, हमने की अंग्रेजी क्या होती है, बी होती है, क्या होता है, बी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, बी, चूंकि प्लूरल नंबर है इसलिए हम इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, किसका, हैव, बी हैव, और उसके बाद में यहाँ पर समाप्त कर लिया है, तो समाप्त करना की अंग्रेजी क्या होता है, फिनिश, फिनिश का सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड, और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होता है, तो क्या लिखेंगे, FINISHED फिनिश्ड, और उसके बाद अपना कार्य, तो बी के साथ अपना के लिए हम क्या लगाते हैं, आवर लगाते हैं, आवर लिख देंगे, और उसके बाद कार्य की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वर्क। तो यहाँ पर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसको वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, इसके साथ ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा।